धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली पड़ गई जब भाई ही भाई बने एक दूसरे के शत्रु, और जब पूरी धरती बन गई रणभूमि, तब जन्मी एक ऐसी कथा जहां हर निर्णय ने इतिहास की धारा मोड़ दी। ये है महाभारत, जिसे वेद व्यास ने रचा। ये केवल युद्ध नहीं, बल्कि सत्य, छल, प्रेम, बलिदान और कर्म का अमर संग्राम। आइए शुरू करते हैं उस युग की अद्भुत यात्रा। सबसे पहले कुरु वंश पूर्वजों के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको कथा समझने में आसानी होगी। सबसे पहले ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन, इलानंदन से पूर्व का जन्म हुआ, पूर्व से आयु, आयु से राजनहस और नहर से याति का जन्म हुआ, याति से पुरु का जन्म हुआ, पुरु से जन्मेजय, जन्मेजय से प्राचीनेश, प्राचीनेश से संवरण, संवरण से कुरु, और यही से कुरु वंश की शुरुआत हुई। राजा कुरु के कुल में राजा शांतनु का जन्म हुआ। राजा शांतनु हस्तिनापुर के राजा बने। शांतनु धर्मात्मा, वीर और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन वे गंगा नदी के किनारे शिकार पर गए। वहीं उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। वह गंगा देवी थी, स्वयं जल की देवी। शांतनु उन पर मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने एक शर्त पर विवाह स्वीकार किया, तुम कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। राजा सहमत हुए और विवाह हुआ। गंगा ने क्रमशः 7 पुत्रों को जन्म दिया और प्रत्येक को जन्म के तुरंत बाद नदी में बहा दिया। शांतनु दुहकी होते रहे, परंतु वादा निभाया और कुछ न बोले। जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी बहाने लगी, तब राजा ने रोक लिया और कारण पूछा। गंगा ने बताया कि वे अश्विनी कुमारों के आदेश पर पुत्रों को जन्म देने आई थी। वे 8 पुत्र एक ऋषि के शाप से मनुष्य रूप में जन्मे थे। 7 का जीवन अल्प था, पर 8वां देवव्रत को पूर्ण जीवन जीना था। गंगा पुत्र को लेकर चली गई और उसे ब्रह्मास्त्र, वेद, राजनीति और शस्त्र विद्या सिखाई। वर्षों बाद गंगा देवव्रत को शांतनु के पास लौटा देती है। शांतनु प्रसन्न होते हैं और देवव्रत को युवराज घोषित करते हैं। एक दिन शांतनु यमुना के तट पर शिकार खेल रहे थे। उसी समय उन्होंने किनारे पर सत्यवती को देखा और रथ से उतरकर सत्यवती के पास गए और उनसे उनका परिचय पूछते हैं। सत्यवती उन्हें अपना परिचय देती है। शांतनु सत्यवती पर मोहित हो गए। वह प्रतिदिन यमुना के तट पर जाते थे और सत्यवती के साथ यमुना पार करते थे। एक बार शांतनु ने सत्यवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर सत्यवती कहती है कि मेरे विवाह का निर्णय मेरे पिता करेंगे। ये सुनकर शांतनु कहते हैं कि आपका मन की बात जाने बिना मैं आपके पिता के पास नहीं जा सकता। सत्यवती अपने मन की बात शांतनु से कहती हैं कि जो मेरे पिता करेंगे वही मुझे मंजूर होगा। तब शांतनु सत्यवती के पिता के समक्ष जाते हैं और विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। पिता कहते हैं कि यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन विवाह करने के लिए मेरी एक शर्त है कि आपके बाद सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनना चाहिए, तभी मैं यह विवाह कर सकता हूँ, अन्यथा किसी भी शर्त पर यह विवाह नहीं हो सकता। तब शांतनु कहते हैं कि परंतु मैं तो गंगा पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित किया हुआ है। जरा सोचो कि तुम क्या कह रहे हो। मैं अपने पुत्र देवव्रत के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। मैं देवव्रत के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, लेकिन सत्यवती के पिता ने उनकी कोई बात नहीं मानी। इसलिए शांतनु दुखी होकर वहां से चले गए। इसके बाद महल में आकर वह बहुत ही चिंतित रहने लगते। ये देखकर एक दिन देवव्रत ने उनसे पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों रहते हैं, लेकिन शांतनु ने उन्हें कुछ नहीं बताया।
तब देवव्रत में शांतनु के सारथी से सारी बातें पूछी और सब कुछ जानने के बाद अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के पास जा पहुंचे। सत्यवती के पिता ने उन्हें सारी बातें बताई और देवव्रत के सामने भी वही शर्त रखी जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। तब देवव्रत कहते हैं कि पिता शांतनु इस मामले को लेकर प्रतिबद्ध हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं आपको वचन देता हूँ कि महाराज के बाद देवी सत्यवती और पिता शांतनु का पुत्र ही राजगद्दी संभालेगा। इतना कहकर देवव्रत जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा ले लेते हैं। इसी प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। इसके बाद शांतनु ने भीष्म को वरदान दिया कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, जब तक चाहे तब तक जीवित रहेंगे। आपकी इच्छा के बिना मृत्यु आपके पास नहीं आएगी। और इस प्रकार शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। कुछ समय के बाद शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। चित्रांगद युवावस्था में ही एक युद्ध में मारे जाते हैं, इसीलिए शांतनु के बाद विचित्र वीर्य को राजा बनाया जाता है। विचित्र वीर्य का विवाह करने के लिए भीष्म स्वयंवर के समय काशीराज की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण करके उनको उठा लाते हैं। लेकिन इनमें जो अंबा नाम की पुत्री थी वह राजा शाल्व से प्रेम करती थी और अंबा का विवाह राजा शाल्व से होने वाला था। लेकिन ये बात भीष्म को पता नहीं थी। जब भीष्म को ये बात पता चलती है तो वह अंबा से माफी मांगते हैं और अंबा को वापस छोड़कर आते हैं। लेकिन जब अंबा राजा शाल्व के पास जाती है और उनसे विवाह करने को बोलती है तो राजा शाल्व विवाह करने का मना कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम किसी और के द्वारा जीती गई हो, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इसके बाद अंबा भीष्म के पास आती है और उनसे विवाह करने को बोलती है, लेकिन भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले रखी थी, इसीलिए वह भी उनसे विवाह करने को मना कर देते हैं। इसीलिए अंबा उनको श्राप देती है कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी, और शिखंडी के रूप में वही भीष्म की मृत्यु का कारण बनती है। बाकी अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ कर दिया जाता है, लेकिन संतान का जन्म होने से पहले ही विचित्र वीर्य की मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब जाता है। तब सत्यवती भीष्म से नियोग परंपरा से विचित्र वीर्य की पत्नियों अंबिका तथा अंबालिका के माध्यम से संतान उत्पन्न करने के लिए अनुरोध करती है। नियोग एक प्राचीन परंपरा थी जिसमें एक स्त्री अपनी संतान को जन्म देने के लिए अनुरोध और नियुक्त करती है। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ले रखी थी, इसीलिए ऐसा करने के लिए मना कर दिया। शांतनु से मिलने से पहले श्री पराशर के माध्यम से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम वेदव्यास था। इसके बाद सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को अपनी दोनों पुत्र बधू अंबिका और अंबालिका को संस्कारित करने को कहा और वह मान गए। पहले बड़ी रानी अंबिका फिर छोटी रानी अंबालिका नियोग विधि के लिए व्यास के सामने गई, लेकिन अंबालिका ने उनके तेज से डरकर आंखें बंद कर ली, जबकि अंबिका ने वेदव्यास देखकर डर के कारण पीली पड़ गई। वेदव्यास ने लौटकर माता से कहा, माता अंबिका को अत्यंत तेजस्वी पुत्र होगा, लेकिन आंखें बंद करने के दोष के कारण को अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से रोग से पीड़ित पुत्र पैदा होगा। यह जानकर माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को वेदव्यास के पास वापस जाने का आदेश दिया और बड़ी रानी स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज देती है। दासी बिना किसी हिचकिचाहट के वेदव्यास के सामने से गुजर गई। इस बार वेदव्यास माता सत्यवती के पास आए और बोले, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत गुणवंत पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। इस प्रकार अंबिका से, धृतराष्ट्र, अंबालिका से, पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ।
यह तीनों श्री वेदव्यास की संतान थे। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया। इधर धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया, जो गांधार देश की राजकुमारी थी। गांधारी ने अपने पति के समान बनने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और आजीवन नहीं खोली। कुंती को श्री दुर्वासा ने एक वरदान दिया था। वह किसी भी देवता को स्मरण कर संतान प्राप्त कर सकती थी। पांडु को शिव ने श्राप दिया था कि यदि वे किसी स्त्री से सहवास करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पांडु ने कुंती से आग्रह किया कि वे वरदान से संतान उत्पन्न करें। कुंती ने यमराज को स्मरण किया। युधिष्ठिर का जन्म हुआ धर्मराज, फिर वायुदेव को भीम का जन्म बलशाली, फिर इंद्रदेव को अर्जुन का जन्म महान धनुर्धर। कुंती ने माद्री को भी यह मंत्र सिखाया। माद्री ने अश्विनी कुमारों को स्मरण किया और नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार पांडु के 5 पुत्र हुए, जिन्हें पांडव कहा गया। उधर धृतराष्ट्र और गांधारी को भी संतान की लालसा थी। गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। पहले एक मांस का पिंड उत्पन्न हुआ, जिसे श्री व्यास ने 100 भागों में विभाजित कर पात्रों में रखवा दिया। समय आने पर उन पात्रों से क्रमशः 100 पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। उसके बाद दुशासन, विकर्ण आदि। बाल्यकाल से ही दुर्योधन को भीम से ईर्ष्या थी। एक बार उसने भीम को विष देकर नदी में फेंक दिया, पर भीम बच गए और नागलोक में जाकर बल प्राप्त कर लौटे। ये शत्रुता आगे चलकर महाभारत युद्ध की नींव बनी। पांडव और कौरव बड़े हो रहे थे। राजा भीष्म उनके लिए एक श्रेष्ठ गुरु की खोज में थे, जो न केवल शास्त्रों का ज्ञाता हो बल्कि युद्ध कला में भी पारंगत हो। उन्होंने द्रोणाचार्य को आमंत्रित किया, जो श्री भारद्वाज के पुत्र और ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता थे। द्रोण एक अत्यंत प्रतिभाशाली और अनुशासन प्रिय गुरु थे, किंतु उनके हृदय में एक दारुण पीड़ा भी थी। मित्र राजा द्रुपद से मिला अपमान। भीष्म ने उन्हें राजगुरु बनाकर पांडवों और कौरवों की शिक्षा का भार सौंपा। द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर के राजपुत्रों को शस्त्र विद्या, नीति, धर्म, अर्थ, युद्ध नीति, रथ संचालन, तलवार, गदा, धनुष, भाला, नीति और रणनीति की गहन शिक्षा दी। अर्जुन अद्वितीय प्रतिभा के साथ सबसे आगे निकला। वह रात्रि में भी अभ्यास करता था। युधिष्ठिर को धर्म और न्याय में गहरी रुचि थी। भीम बल और गदा युद्ध में पारंगत हुआ। नकुल, सहदेव घुड़सवारी, आयुर्वेद और नीति में कुशल हुए। दुर्योधन और दुशासन गदा और मल्ल युद्ध में श्रेष्ठ थे, लेकिन उनमें विनम्रता और संयम की कमी थी। वन में रहने वाला एकलव्य निषादराज का पुत्र था। वह भी द्रोणाचार्य से सीखना चाहता था, लेकिन जाति के कारण द्रोण ने उसे अस्वीकार कर दिया। एकलव्य ने द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाकर अभ्यास शुरू किया और अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। जब द्रोण को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने अर्जुन की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना प्रश्न किए उसे काटकर दे दिया। एक दिन द्रोणाचार्य ने सभी छात्रों को परीक्षा दी। उन्होंने एक पेड़ पर लकड़ी की चिड़िया बांध दी और पूछा, क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, चिड़िया, पेड़, डाल। भीम ने कहा, पूरा आकाश। केवल अर्जुन ने कहा, मैं सिर्फ चिड़िया की आंख देख रहा हूँ। तभी द्रोण ने कहा, बस तुम ही तीर चला सकते हो। यह अर्जुन की अद्वितीय एकाग्रता और लक्ष्यनिष्ठा का प्रमाण था। एक दिन शिक्षा समाप्ति पर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सभा में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया।
तभी एक वीर पुरुष ने सभा में प्रवेश किया। कर्ण, वह तेजस्वी, साहसी और अर्जुन को खुली चुनौती देने वाला था। लेकिन जब उसने स्वयं को सूतपुत्र बताया तो कृपाचार्य और अन्य राजकुल के सदस्य उसे तिरस्कृत करने लगे। दुर्योधन ने मौके का लाभ उठाया। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर उसका सम्मान बहाल किया और उसे अर्जुन के समक्ष खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों से एक वचन लिया कि वे राजा द्रुपद से उनका अपमान चुकता करें। अर्जुन ने अकेले द्रुपद को बंदी बनाया। द्रोण ने द्रुपद का राज्य 2 भागों में बांट दिया, आधा स्वयं लिया और आधा उसे लौटा दिया। द्रुपद का अपमान हुआ और वह मन प्रतिशोध की भावना से भर गया। उसने एक यज्ञ कराया जिससे उसके घर 2 संतानें उत्पन्न हुई, धृष्टद्युम्न जो द्रोण का वध करेगा और द्रौपदी जिसकी जन्म कथा स्वयं अलौकिक थी। द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी के लिए एक भव्य स्वयंवर की घोषणा की। नियम था एक भारी धनुष को चढ़ाकर घूमती मछली की आंख में तीर मारना। सभा में कई महान योद्धा आए, अर्जुन, भीम ब्राह्मण वेश में, कर्ण, शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन आदि। कर्ण ने भी धनुष उठाया, किंतु द्रौपदी ने कहा, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये सुनकर कर्ण पीछे हट गया। अर्जुन ब्राह्मण वेश में ने धनुष उठाया, उसे चढ़ाया और लक्ष्य भेद कर दिया। सभा आश्चर्यचकित रह गई। कृष्ण मुस्कुराए, उन्हें ज्ञात था कि यह अर्जुन है। अर्जुन और भीम द्रौपदी को घर लाए और माँ कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो मिल बांट लो। यह सुन सब स्तब्ध रह गए। आखिर में व्यास और कृष्ण की सलाह से द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बनाया गया। कहा गया कि वह पूर्व जन्म में शिव से 5 पतियों का वरदान मांग चुकी थी। यह कथा भारतीय समाज की मान्यताओं, स्त्री की स्थिति, धर्म और नियति के बीच संघर्ष को भी दर्शाती है। कौरवों के ईर्ष्यालु व्यवहार को शांत करने हेतु भीष्म, धृतराष्ट्र और विदुर ने पांडवों को खांडव प्रस्थ नामक उजाड़ भूमि दे दी। श्री कृष्ण और माया दानव की सहायता से वहां पर भव्य इंद्रप्रस्थ नगर की स्थापना हुई। नगर अद्वितीय था। सोने की दीवारें, रत्नों से जड़े भवन, कृत्रिम जलप्रपात, भव्य राजमहल। युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। धर्म और न्याय से राज्य चला। दुर्योधन ने राजा धृतराष्ट्र से आग्रह किया कि पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया जाए। धर्मराज युधिष्ठिर धर्मनिष्ठ थे और किसी भी राजा के आमंत्रण को ठुकराना पाप मानते थे। सभा में शकुनी ने दुर्योधन की ओर से पांसे फेंकने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि वह पांसे की लीला जानता था, लेकिन उसकी चालों में कपट था। एक एक कर युधिष्ठिर अपना सब कुछ हारते गए। पहले अपना स्वर्ण सिंहासन, फिर अपने राज्य, फिर अपने भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, फिर स्वयं को और अंततः द्रौपदी को, जो एक रानी थी, पर जुए की बिसात पर रख दी गई। सभा में जब दुर्योधन ने द्रौपदी को दरबार में लाने को कहा तो दुशासन दौड़ा और खींचकर उन्हें सभा में लाया। वह रजस्वला अवस्था में थी और यह धर्म के खिलाफ था। दुर्योधन ने अपनी जंघा पर हाथ मारकर कहा, आओ द्रौपदी, मेरे गोद में बैठो। द्रौपदी ने पूरी सभा से पूछा, जो स्वयं दांव पर हार चुका हो, क्या उसे अधिकार है किसी और को दांव पर लगाने का? सभी विद्वान चुप थे। भीष्म पितामह तक मौन थे। तब दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचने शुरू किए और सभा अपमान से कांप रही थी। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकारा, हे गोविंद, हे माधव,
हे द्वारकाधीश अब रक्षा करो। और तभी चमत्कार हुआ। द्रौपदी के वस्त्र खींचते खींचते दुशासन की सांसें फूलने लगी, पर चीर अंतहीन हो गया। कृष्ण की लीला ने चीर को अनंत बना दिया। सभा में सब स्तब्ध रह गए। उस चीरहरण और अपमान के बाद सभी पांडवों ने प्रतिज्ञाएं ली। भीम, मैं दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पीऊंगा। अर्जुन, मैं कर्ण को युद्ध में मारूंगा। सहदेव, मैं शकुनी के छल का अंत करूंगा। नकुल, मैं शत्रुओं के समस्त वीरों को धराशायी करूंगा। युधिष्ठिर, मैं धर्म के अनुसार न्याय की स्थापना करूंगा। और द्रौपदी ने भी कसम खाई, जब तक मैं खुले बालों के साथ शत्रुओं के रक्त से इन्हें नहीं धोती, तब तक इन्हें नहीं बांधूंगी। कृष्ण इस सभा में उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनकी चेतना वहां थी। यही कृष्ण की लीला है। वे संकट में प्रकट नहीं होते जब तक समर्पण पूर्ण ना हो। उन्होंने द्रौपदी के समर्पण पर प्रतिक्रिया दी और अद्भुत रूप में उनकी रक्षा की। यह लीला सिर्फ एक चीर की रक्षा नहीं थी, यह धर्म की रक्षा थी। वनवास की शुरुआत में पांडव जंगलों में भटक रहे थे। तभी वे हिडिंबा वन पहुंचे। वहां एक राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबी रहते थे। हिडिंब ने मानव मांस खाने के लिए पांडवों पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन हिडिंबी भीम के साहस और सौंदर्य पर मोहित हो गई। उसने पांडवों को आगाह किया और भीम को सब कुछ बताया। फिर हुआ एक भीषण युद्ध जिसमें भीम ने हिडिंब को मार गिराया। इसके बाद हिडिंबी और भीम का विवाह हुआ और उनके पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ, जो आगे युद्ध में एक मायावी योद्धा बना। एक दिन पांडवों के पास श्री दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ आए। ये शिक्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने युधिष्ठिर से भोजन की मांग की, जबकि उस समय द्रौपदी के पास अन्न का एक कण भी नहीं था। द्रौपदी ने आंखें मूंदकर कृष्ण का ध्यान किया। कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने उसके अक्षय पात्र, जो सूरज से मिला था, से एक झूठा कण खा लिया। इससे शियों की भूख तृप्त हो गई और वे प्रसन्न होकर चले गए। यह दृश्य दर्शाता है कि संकट में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति कैसे रक्षा करती है। एक दिन पांडवों की अनुपस्थिति में जयद्रथ, धृतराष्ट्र का दामाद, वन में द्रौपदी को अकेला देखकर उसे बलात्कार ले गया। द्रौपदी ने प्रतिरोध किया और जयद्रथ के अहंकार को ठुकराया। जब पांडव लौटे और यह सुना तो भीम, अर्जुन और सहदेव ने उसका पीछा किया। उन्होंने जयद्रथ को पकड़ लिया। भीम उसे मारना चाहता था, पर युधिष्ठिर ने कहा, उसे अपमानित करो, मारो नहीं। तब अर्जुन ने उसका मस्तक के बाल मुंडवाए और अपमानित करके छोड़ दिया। एक बार अर्जुन तपस्या कर रहा था, तभी नागकन्या उलूपी ने उसे नागलोक खींच लिया। वहां उसने अर्जुन से विवाह किया और वरदान दिया कि वह जल में अजेय रहेगा। बाद में जब भृगुश के पुत्र ने उसे श्राप देकर मार डाला, उलूपी ने उसे नागमणि से जीवित किया। यह कथा अर्जुन की अद्भुत यात्राओं और रहस्यमयी शक्तियों की झलक देती है। अर्जुन ने एक बार कैलाश पर कठोर तपस्या की। महादेव ने उसे दर्शन दिए और एक पाशुपतास्त्र प्रदान किया। फिर अर्जुन को इंद्रलोक बुलाया गया, जहां उसने गंधर्व संगीत सीखा, नर्तकी उर्वशी से भेंट की और वज्र जैसी अस्त्र विद्या प्राप्त की। यह यात्रा अर्जुन को एक महायोद्धा बनाती है, जो युद्ध में असाधारण भूमिका निभाता है। जब 12 वर्षों का वनवास पूर्ण हुआ, अब पांडवों को 1 साल अज्ञात रूप में रहना था। यदि उनकी पहचान हो जाती तो उन्हें फिर से 13 साल का वनवास भुगतना पड़ता। इसलिए व्यास ने उन्हें एक गुप्त सिद्ध मंत्र दिया, जिससे वे अपनी आभा और पहचान को छिपा सकते थे। यह मंत्र अदृश्यता नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भ्रम और आत्मबोध में परिवर्तन लाता था।
युधिष्ठिर बने कंक महाराज विराट के पास जुआ खेलना सिखाने वाला ब्राह्मण, भीम बने बलवाहन महारानी सुदेशना की रसोई में महारथी रसोइया, अर्जुन सबसे चौंकाने वाला परिवर्तन, वह बने बृहन्नला स्त्री वेश में संगीत और नृत्य सिखाने वाले। यह अर्जुन ने उलूपी के दिए वरदान के कारण किया। 1 वर्ष तक स्त्री रूप में रहना उनके लिए एक श्राप भी था और अवसर भी। द्रौपदी बनी सैरंद्री रानी की दासी, नकुल और सहदेव अस्तबल व गोधन देखभाल के लिए नियुक्त हुए। कीचक महारानी सुदेशना का भाई, विराट नगर का सबसे ताकतवर सेनापति था। उसकी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसने उसे अपमानित किया। भीम ने रात में नकली स्त्री वेश में जाकर कीचक को ऐसे मारा कि उसका शरीर अंदर से ही चूर चूर हो गया और बाहर एक खरोंच भी नहीं आई। ये अलौकिक मल्लयुद्ध विद्या थी जिसे भीम को एक बार हनुमान ने स्वयं सिखाया था वनवास के दौरान। कौरवों को पांडवों की खबर आई और उन्होंने विराट नगर पर आक्रमण कर दिया। उस समय राजा विराट नगर से बाहर थे। युवराज उत्तर को युद्ध के लिए भेजा गया और बृहन्नला अर्जुन उसका सारथी बनी। जब युद्ध के मैदान में उत्तर ने विशाल कौरव सेना देखी तो डरकर भागने लगा। बृहन्नला ने उसे पकड़ा और फिर अर्जुन का वास्तविक रूप धारण कर लिया। उन्होंने गुप्त रूप से समस्त दिव्यास्त्र निकाले जो उन्होंने स्वर्ग में अर्जित किए थे और अकेले ही पूरी कौरव सेना को परास्त किया। यह युद्ध अदृश्य रूप से हुआ ताकि पहचान उजागर न हो। लोग बस देखते कि बृहन्नला की रथ चक्र की गति बिजली जैसी है और हर दिशा से कौरव सैनिक उड़ते जा रहे हैं। रहस्य, यह युद्ध विष्णु चक्र योजना पर आधारित था जिसे सिर्फ अर्जुन और श्री कृष्ण जानते थे। पांडवों ने अब अपना अज्ञातवास पूरा कर लिया था। अब वे अपने राज्य की वापसी की मांग लेकर हस्तिनापुर की ओर बढ़े। श्री कृष्ण स्वयं शांति हेतु दूत बनकर गए, लेकिन वहां उन्हें जो अपमान मिला वह अब लाएगा विनाश की आंधी। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने ही वाला था। कौरव और पांडव दोनों पक्ष तैयार थे, परंतु इसी समय एक ऐसा योद्धा प्रकट हुआ जिसकी शक्ति और दृष्टिकोण ने स्वयं श्री कृष्ण को भी चौंका दिया। यह था बर्बरीक घटोत्कच भीम का पुत्र। जब श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे तो उन्होंने दुर्योधन के दरबार में एक विशेष बात कही थी। यदि आज तुम मुझे बंदी बना सकते हो तो समझो समय को बांध लिया है। दुर्योधन ने उन्हें बांधने की चेष्टा की और तभी श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया जिसमें सारे देवता, काल, ब्रह्मांड, राक्षस, वानर, गंधर्व सब समाहित थे। लेकिन इसी क्षण एक रहस्य था। श्री कृष्ण की आंखों से एक बूंद आंसू गिरी। कृपाचार्य ने उनसे पूछा, हे माधव, आप तो योगेश्वर हैं, ये अश्रु किस कारण है? श्री कृष्ण बोले, यह आंसू है मानवता के लिए, क्योंकि यह युद्ध धर्म के नाम पर होगा, पर इसकी आग में निर्दोष भी जलेंगे। दुर्योधन का भाई विकर्ण जो द्रौपदी चीरहरण के समय उसका विरोधी था, युद्ध से पहले श्री कृष्ण से मिलकर कहता है, हे वासुदेव, मैं धर्म को पहचानता हूँ, परंतु कुल का भार मेरे विवेक को बांधता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्म समय पर सत्य का साथ देना है, कुल का भार नहीं। युद्ध की पूर्व रात्रि श्री वेदव्यास ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, जो होने वाला है वह मनुष्यता के इतिहास में अमिट होगा। उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी और एक दुर्लभ भविष्यवाणी की। एक दिन यह युद्ध पुस्तक रूप में जनमानस का मार्गदर्शन करेगा। इसे महाभारत कहेंगे। अर्जुन ने युद्ध के पूर्व रात्रि श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा, यदि मैं अपने भ्राताओं को मारूं क्या मैं धर्मात्मा रहूंगा?
श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, धर्म मन का नहीं, उद्देश्य का विषय है। यदि उद्देश्य न्याय है तो मार्ग कितना भी संकटपूर्ण हो वह धर्म ही है। बर्बरीक बचपन से ही एक परम योद्धा था। उसे देवी माँ से 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे और उसका धनुष भी अद्भुत शक्तिशाली था। उसने प्रतिज्ञा ली थी, मैं हमेशा उस पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो दुर्बल हो। यह प्रतिज्ञा सुनने में धर्मपूर्ण लगती थी, लेकिन उसका परिणाम महाविनाशक था और श्री कृष्ण ने यही देखा। कृष्ण साधारण ब्राह्मण का रूप धरकर बर्बरीक के पास पहुंचे और उससे पूछा, यदि तुम युद्ध में सम्मिलित हुए तो किस ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं तो कमजोर पक्ष का साथ दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। पहले मैं कौरवों को मारूंगा, फिर जब पांडव कमजोर हो जाएंगे तो उनका संहार करूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, परंतु मन में गंभीर चिंता उठी। यह युद्ध केवल बाहुबल का नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का था। यदि बर्बरीक युद्ध में गया तो सभी योद्धा नष्ट हो जाते, केवल बर्बरीक ही शेष रहता। कृष्ण ने उसकी शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने चारों ओर नीम के पेड़ पर कुछ पत्ते दिखाए और कहा, क्या तुम केवल एक बाण से इन सभी पत्तों को भेज सकते हो? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और ध्यानस्थ होकर एक बाण चलाया। कृष्ण ने छुपकर एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा दिया, पर बाण जमीन के पास घूमने लगा और पैर के नीचे छिपे पत्ते को भेदने की चेष्टा करने लगा। कृष्ण चौंक गए, यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। बर्बरीक का बाण हर लक्ष्य को ढूंढ लेता था, चाहे वह कहीं भी छिपा हो। अब कृष्ण ने बर्बरीक को उसका कर्तव्य बताया। उन्होंने कहा, इस युद्ध में तुम्हारी उपस्थिति धर्म के पक्ष में नहीं है, तुम्हारा संकल्प विनाश का कारण बनेगा। फिर कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया और कहा, इस युद्ध को निष्पक्ष देखने के लिए मुझे एक ऐसे साक्षी की आवश्यकता है जो सब देखे पर किसी पक्ष में न हो। क्या तुम तैयार हो अपने शीश की आहुति देने को? बर्बरीक ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, यदि युद्ध को देखने के लिए मेरे शीश की आवश्यकता है तो मैं प्रस्तुत हूँ। उसने अपना शीश स्वयं काटकर कृष्ण को समर्पित कर दिया। कृष्ण ने उसका शीश युद्ध भूमि पर एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया, जहाँ से बर्बरीक ने पूरे महाभारत युद्ध को देखा। कृष्ण ने वचन दिया, हे वीर, तुम्हारा बलिदान सर्वोच्च है। कलयुग में तुम्हारी पूजा श्री श्याम बाबा के नाम से होगी, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। आज राजस्थान के खाटू श्याम जी को यही बर्बरीक माना जाता है और उनकी लीला, त्याग और शक्ति की पूजा होती है। युद्ध के पश्चात पांडवों के मन में यह प्रश्न उठा कि इस युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन था। उन्होंने बर्बरीक के शीश से पूछा, जिसने युद्ध को बिना पक्षपात के देखा था। बर्बरीक का उत्तर था, मैंने देखा केवल श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे। अर्जुन के रथ की लगाम वह संभाल रहे थे। सुदर्शन चक्र हर ओर घूम रहा था। शेष सब तो केवल माध्यम थे। ये उत्तर सुन पांडव मौन हो गए। उन्हें समझ आ गया कि विजय का कारण केवल श्री कृष्ण की योजना और उपस्थिति थी। श्री कृष्ण को केवल एक अवतारी पुरुष या योद्धा समझना भूल होगी। वह स्वयं काल थे जो समय के प्रवाह को नियंत्रित करते थे। एक बार द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या आप भविष्य को बदल सकते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भविष्य तो पहले ही तय है द्रौपदी, परंतु तुम ये नहीं समझोगी कि मैं समय को बदलता नहीं, मैं समय को चलाता हूँ। यही कारण था कि युद्ध के प्रारंभ से पहले जब अर्जुन मोह में पड़ा तो कृष्ण ने समय का स्वरूप दिखाया, विराट रूप। उसमें सब कुछ था, आरंभ, मध्य और अंत। महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में जब कौरव सेना का लगभग संहार हो चुका था,
तब अश्वत्थामा ने रात्रि में पांडव शिविर पर आक्रमण कर दिया। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, एक ऐसा अस्त्र जिसे रोका नहीं जा सकता। जब व्यास और कृष्ण ने उसे रोका, तब उसने ब्रह्मास्त्र को बालक उत्तरा की गर्भ में पल रहे बालक पर चला दिया। यही अभिमन्यु का पुत्र था, जिसे कृष्ण ने अपने योगबल से पुनर्जीवित किया, और यही आगे चलकर राजा परीक्षित बना। महाभारत युद्ध के बाद जब अर्जुन द्वारका के लोगों को लेकर हस्तिनापुर आ रहे थे, तब उन्हें रास्ते में लुटेरों ने घेर लिया। अर्जुन ने गांडीव उठाया, परंतु उनके हाथ कांपने लगे। गांडीव, जो कभी अजेय था, अब निष्क्रिय हो चुका था। तब अर्जुन ने समझा, अब धर्म का कार्य पूर्ण हो चुका है। कृष्ण अब मेरे रथ पर नहीं है, इसीलिए मेरा शौर्य भी क्षीण हो गया है। महाभारत युद्ध के पश्चात जब भीष्म शरशय्या पर थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, एक दिन आएगा जब सत्य की परिभाषा बदल जाएगी। कलयुग में धर्म स्वयं उलझ जाएगा, परंतु उसी अंधकार में ज्ञान का दीपक भी जन्म लेगा। यही भविष्यवाणी आगे चलकर श्रीमद् भागवत के कालखंड की नींव बनी, जहाँ श्री कृष्ण के अद्वैत स्वरूप और लीला की महिमा का विस्तार हुआ। 18 दिनों के इस महासंग्राम के बाद कुरुक्षेत्र की धरती पर केवल खून, राख और शव ही बचे थे। दोनों ओर से कोटि कोटि योद्धा मारे गए। ध्वनि, गर्जना, अश्वों के टापों और शंखनादों से गूंजती वह भूमि अब मौन और मृत्यु की प्रतीक बन चुकी थी। परंतु युद्ध में कुछ चयनित योद्धा जीवित बचे, जिनका जीवन आगे चलकर नई सभ्यता की नींव बना। कृपाचार्य चिरंजीवी माने जाते हैं, आज भी जीवित माने जाते हैं। युधिष्ठिर स्वर्ग लोक चले गए, वहीं से धर्मराज का कार्य करते हैं। वेदव्यास आज भी हिमालय के किसी सूक्ष्म लोक में साधना में लीन माने जाते हैं। अश्वत्थामा, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय, यह 7 चिरंजीवी आज भी पृथ्वी पर हैं, योगबल से लीला स्वरूप। कहा जाता है कि आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है, क्योंकि वह रक्त से रंगी थी। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि उस भूमि में असाधारण चुंबकीय शक्ति है, जहाँ साधारण ध्वनि भी दूर तक गूंजती है। यह वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी और जहाँ समय थम गया था, क्योंकि श्री कृष्ण ने सूर्य को कुछ क्षणों तक रोक लिया। एक बार कृष्ण ने अपनी रुक्मिणी से कहा था, मेरे जीवन का अंत युद्ध से नहीं होगा रुक्मिणी, यह संसार मुझे मार नहीं सकेगा, मैं अपने हाथों से ही अपने अंत को रचूंगा। प्रभास क्षेत्र में कृष्ण एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर पांव के तलवे में तीर मारा। वही स्थान जहां राधा ने उन्हें छूकर प्रेम का बंधन बांधा था। कृष्ण मुस्कुराए, उसे क्षमा किया और कहा, हे जरा, तू वही बाली है जिसे राम रूप में मैंने पीठ से मारा था। आज मेरा क्षण चुका दिया। यहीं से कृष्ण का मानव अवतार समाप्त हुआ और वे वैकुंठ लौटे। महाभारत का अंत नहीं हुआ ही है, केवल धर्म और अधर्म के बीच एक चेतावनी है। कृष्ण चले गए, परंतु उनकी गीता, उनकी लीला, उनकी चेतना आज भी जीवित है। अगर इस महाकाव्य ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं महाभारत की कौन सी घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ बार बार नहीं मिलती। फिर मिलेंगे किसी नई कथा, किसी नए युग में। जय श्री कृष्ण।